as Haryana elections are approaching, CNN News 18 also spoke with the Chief Minister about key issues faced by the party in the state. He in fact stressed that while ticket choices involve many voices, he stands as the party's face. He acknowledged some internal dissatisfaction but expressed confidence in full party support without needing any independence. Now, the Chief Minister also reflected on past alliances, stating that the partnership with Chautala did not work out. Let's listen in from the Chief Minister himself in that exclusive conversation here on CNN News 18. 10 years is a long time in politics, and we have the Haryana Chief Minister, Mr. Naib Singh Saini, now joining us. Is he going to be just a rubber stamp, as the Congress party is calling him, or is he going to be a challenger and he's going to break that circle? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सिंह जी, अभी आज ही पीयूष गोयल ने एक पत्रकार वार्ता में कहा है और उन्होंने साफ कह दिया है कि आप ही हैं मुख्यमंत्री का चेहरा और आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी चुनाव जीत के आती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि आप सिर्फ मुखौटा हैं और आप एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट या रबर स्टैंप हैं। आप कांग्रेस पार्टी को क्या कहना चाहोगे? जो लोग ये बात बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से वही रबर स्टैंप हैं, वही मुखौटा हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सरेंडर करके रखते थे दिल्ली के अंदर। आपको मालूम है, यहां तक भी नहीं वो सोचते थे कि हरियाणा के लोग हमें वोट दे करके इस पद के ऊपर बैठाते हैं, और वो उन्हीं लोगों की जमीन को कौड़ियों के भाव दफा 4-6 लगा करके वो दामाद को खुश करने के लिए दिल्ली में लगे रहते थे कि मेरी कुर्सी न चली जाए। अरे जिन लोगों ने आपको कुर्सी के ऊपर बैठाया है, आप उन्हीं का शोषण कर रहे हैं। मुखौटा तो ये लोग थे, मुखौटा कोई और नहीं था, ये रबड़ स्टैंप थे। ये टैची अगर इनकी भर करके जाती थी, 10 मिनट में समय मिल जाता था। अगर ये मालूम पड़ जाता था कि टैची में खाली है, कुछ नहीं है, 1-1 महीने तक बैठे रहते थे, इनको समय नहीं मिलता था। इस प्रकार के लोग हैं, ये क्या बातें करते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूट करके चूसने का काम किया है, आम व्यक्ति को प्रताड़ित किया है इन लोगों ने। कांग्रेस पार्टी ये बात भी उठा रही है कि आप लोगों के अंदर एक अंदरूनी कलह है, इतना मतभेद है, फिर मुख्यमंत्री को चेंज किया जाता है और एक्चुअली जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है वो मनोहर लाल खट्टर के हाथ में है और आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे कांग्रेस पार्टी को? देखिए, हमारा एक सिस्टम है, पार्टी का सिस्टम है। हमारे पास जो लोगों ने अप्लाई किया, काफ़ी लोगों ने, हर सीट के ऊपर 10-10 लोगों ने अप्लाई किया। हमने सबसे पहले राय शुमारी की, नीचे कार्यकर्ताओं की राय ली और कार्यकर्ताओं से चर्चा विचार करके कि हर विधानसभा में कौन कौन प्रत्याशी हैं, उस राय शुमारी के अंदर नीचे के कार्यकर्ताओं का सुझाव आता है। वो सुझाव फिर हम लेकर के पार्लियामेंट्री जो हमारा कोर कमेटी है हरियाणा की, वो बैठती है। वो गुरुग्राम में बैठी, इतने ज़्यादा प्रत्याशियों ने अप्लाई किया कि 2 दिन हमें बैठना पड़ा, आपके सामने है। 2 दिन के बाद हमने वहाँ पर उसको शॉर्ट लिस्ट किया, क्योंकि प्रत्याशी कहीं 5 कहीं 10, जब इतने प्रत्याशी होते हैं तो समय लगता है। और उसके अंदर एक कमल का फूल है, काम करने वाले सभी हैं, सभी मजबूत हैं, उसमें से निर्णय करना है। मतलब सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की नहीं चली, ये सामूहिक निर्णय लिया गया। देखिए, पार्टी की हमारी चलती है, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की चलती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर हमारे मनोहर लाल जी भी हैं, वो भी बैठ करके इंडिपेंडेंस इस बार तो मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं, वहां व्यक्तिवाद है, वहां तो व्यक्तिवाद है। वहां लिस्ट लेकर के हुड्डा चला जाएगा, हुड्डे के कह देंगे 4 आदमी तेरे दे दिए। वहां पर रणदीप सुरजेवाला चला गया, उसको कह देंगे 4 आदमी आपको दे दिए। ये हालात है। मेरे तो एक वो स्लोगन याद आ गया है, 16 फिल्म के अंदर जो आशा रानी बोलता है, उसके अंदर कहता है कि कुछ इधर जाओ, कुछ इधर जाओ, बाकी तो मेरे पीछे आओ। बिल्कुल। पीछे तो कांग्रेस में कुछ भी नहीं है, खाली है। कुछ तो इधर भेज दिए, कुछ इधर भेज दिए, पीछे का खाली रह गया सारा का सारा। यही हालात कांग्रेस की है। इंडिपेंडेंस इस बार काफी लड़े हैं, खड़े हुए हैं। उसके अलावा कांग्रेस में तो है ही, लेकिन बीजेपी में भी इंटरनल फाइट्स हैं। क्या इसका नुकसान होगा आपको? नहीं, देखिए बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा इंटरनल कोई फाइट नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में मैंने आपको कहा है कि हर सीट के ऊपर
5-5, 10-10 कार्यकर्ता अप्लाई किया। हर कार्यकर्ता की ये इच्छा होती है कि मुझे टिकट मिले। टिकट एक है, सारे काम करने वाले हैं, मजबूत हैं। एक को टिकट मिलता है, बाकी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब की बार नहीं मिला तो आगे मिलेगा, ये सेक्रीफाइस करना। परंतु एक को जब टिकट मिलता है तो जिसने ज्यादा काम किया है कुछ ना कुछ गुस्सा उसके मन में आता है और वो कहीं ना कहीं गुस्सा अपना दिखाता है।